हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द कंप्यूटर डिप्लोमा। आज जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है, वो है कंप्यूटर जनरेशन यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, यानी जब भी किसी टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, यानी अगर वो चेंज एक बड़ा चेंज हो, साइंस और टेक्नोलॉजी में एक बड़ा चेंज आ जाए तो इसको जनरेशन में काउंट किया जाता है। तो आज हम कंप्यूटर की जनरेशन को पढ़ते हैं कि कंप्यूटर में कौन कौन सी चेंजेस आई थी। तो आज हम वन बाय वन इसको देखेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को एक दो डेवलपर थे, साइंटिस्ट थे, यानी एकर्ड एंड मूचली, जिसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डेवलप किया गया था, जिसको ENIAC नाम दिया गया था। और 1946 USA में उसने फर्स्ट कंप्यूटर को डेवलप किया गया था। अच्छा, द फर्स्ट कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब्स एज अ प्रोसेसिंग डिवाइस एंड मैग्नेटिक ड्रम्स एज अ स्टोरेज डिवाइस। ये कंप्यूटर यानी इसमें जो मेन चीज़ था, जो कोर एलिमेंट यूज़ किया गया था, वो कौन सा था, यानी वो वैक्यूम ट्यूब्स था। और एज अ स्टोरेज डिवाइस यानी डेटा स्टोर करने के लिए इसमें मैग्नेटिक ड्रम को यूज़ किया गया था। ड्यू टू द यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करने की वजह से द साइज ऑफ कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन वाज वेरी लार्ज एंड नीड्स टू एंटायर रोम फॉर एडजस्टमेंट। यानी वैक्यूम ट्यूब्स के इस्तेमाल होने की वजह से इसका जो साइज था इंतहाई बड़ा था, और इस साइज के बड़े होने की वजह से यानी उसको एडजस्टमेंट्स के लिए एक बड़े रूम की ज़रूरत होती थी। अच्छा, देयर आर मेनी फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सच एज, ये तो यानी इसके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की ये हमारे पास किया है फीचर्स है। इसका जो फर्स्ट फीचर यानी एक इंतहाई बड़ा था, दूसरा यानी एक्सपेंसिव भी था, कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी यानी ये इंतहाई बड़ा था और इसमें वैक्यूम ट्यूब भी लगे हुए थे। तो मतलब इस जो इलेक्ट्रिसिटी यानी इंतहाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। लेस स्पीड भी मतलब उसका बहुत स्लो था यानी कम था। सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, और एक ही प्रॉब्लम को एक ही टाइम में सॉल्व करता था। इसका एग्जांपल है UNIVAC यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो गया, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर हो गया, इसके एग्जांपल है। इसके साथ साथ ये देखिए, आपको पिक्चर देख रहा होगा, ये देखिए हमारे पास इसका पिक्चर है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। अच्छा, नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। Second generation of computer, these computer of this generation use the transistor as a processing device instead of vacuum tubes। अच्छा, इस यानी सेकेंड जनरेशन में जो कोर एलिमेंट यूज किया गया था वो था ट्रांजिस्टर, यानी वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया था और उसकी जगह क्या यूज किया गया, ट्रांजिस्टर। The first computer of this generation were developed for the atomic energy industry। यानी ये कंप्यूटर जो डेवलप किया गया था तो ये एटॉमिक एनर्जी के लिए मतलब इसमें यूज़ किया जाता था। It was less expensive than the first generation computer, और ये लेस एक्सपेंसिव था। कैसे, यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले में ये लेस एक्सपेंसिव था। It produced less heat than the first generation, यानी फर्स्ट जनरेशन जो था वो प्रोड्यूस लार्ज हीट प्रोड्यूस करता था क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था। और ये सेकेंड जनरेशन जो था ये लेस हीट प्रोड्यूस करता था फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबाल एंड फोर्ट्रान वर यूज, इसमें कोबाल और फोर्ट्रान लैंग्वेज को यूज़ किया गया था। अच्छा, देयर आर मेनी फीचर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर सच एज स्मॉल इन साइज एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब, यानी फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में ये थोड़ा स्मॉल था, इसका जो साइज था वो थोड़ा कम था यानी स्मॉल था। लेस एक्सपेंसिव था, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी था, एक्यूरेसी एंड स्पीड हाई एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब। अच्छा, इसके साथ है हमारे पास थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब आ गया, यानी द कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन यूज द इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC एज अ प्रोसेसिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर। अच्छा, थर्ड जनरेशन में छोटे छोटे कंप्यूटर का बनना स्टार्ट हो गया। आप इसमें आपने पुराने ज़माने में ब्लैक एंड वाइट TV देखा होगा,
कंप्यूटर के छोटे छोटे कंप्यूटर के बनना शुरू हो गए। दिस कंप्यूटर और इस कंप्यूटर में जो कोर एलिमेंट यूज किया गया था वो कौन सा था? इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी अब पहले में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था, सेकेंड में पैरा ट्रांजिस्टर यूज किया गया था और थर्ड में क्या यूज किया? इंटीग्रेटेड सर्किट। The third generation of computer are IBM 360, NCT 395, TDC 316 developed by Jake Kilby. Jake Kilby अब बैठ गया तो उसने IBM 360, NCT 395 ये कंप्यूटर उसने बनाए। डेवलप ऑफ मिनी कंप्यूटर, यहाँ से मिनी कंप्यूटर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। Instead of punch card and print out, user interacted with the third generation computer through keyboards and monitors and interfaced with an operating system. ठीक है ना। तो यहाँ यानी थर्ड जनरेशन का जो डेवलपमेंट, कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया तो यहाँ यूज़र क्या करता है, यानी डायरेक्ट कनेक्ट होता था किसके ज़रिए? कीबोर्ड और मॉनिटर के साथ साथ। Allowed the devices to run many different applications at one time. अच्छा, इसकी जो फीचर है वो है स्मॉल कंपेयर्स टू सेकेंड जनरेशन, यानी ये थोड़ा और भी स्मॉल हो गया एज कंपेयर टू सेकेंड और फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में। लेस एक्सपेंसिव एंड एक्यूरेट था, स्पीड भी कम, इसका जो स्पीड था वो भी हाई था, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था। अच्छा, इसके साथ साथ है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वर यूज, और ये फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को यूज किया गया। माइक्रो प्रोसेसर इज स्मॉल चिप कंटेनिंग थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन इट ग्रेटली रिड्यूस द साइज ऑफ कंप्यूटर। तो ये फोर्थ जनरेशन ने किया कि इसने कंप्यूटर के साइज को और भी छोटा कर दिया। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और पीसी, यानी यहाँ से माइक्रो कंप्यूटर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, जिसको यानी पर्सनल कंप्यूटर भी हम कह सकते हैं, जो हमारे लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया। इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस, यूएस में माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि इसको माइक्रो कंप्यूटर ने बनाया हुआ था। अच्छा, इसकी जो फीचर है वो है स्मॉल इन साइज, फिट इन द पालम ऑफ हैंड, हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी, एंड ड्यू टू माइक्रो प्रोसेसर की वजह से इसका जो स्पीड था और एक्यूरेसी था वो भी इंतहाई तेज थी। इजी टू असेंबल ड्यू टू डिफरेंट डिवाइस लाइक माउस, कीबोर्ड एक्सेट्रा। तो ये था आज कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में लेक्चर।